हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आपका जो आज का सेट रहने वाला है वो आपका किसका है साथियों? तो वो क्रॉन पब्लिकेशन का है। वो भी है बीएसएससी का है। किसका है? तो बीएसएससी का है। जो आपका आया था ऑफिस असिस्टेंट के पद पर जो बहाली आया था आपका 3200 से पढ़ के कितना हो गया था? 3700 हो गया था साथियों। उसी के बारे में है। कार्यालय प्रचारी का बहाली है साथियों, जो बीएसएससी के थ्रू आया था। चलिए हम लोग, आपका इसमें होगा 40 गो जीके होगा, उसके बाद 30 गो आपका होगा हिंदी होगा साथियों। टोटल 70 क्वेश्चन का आपका होगा। 70 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। उसके बाद आपका बचता है 30 क्वेश्चन। 30 को आपका मैथ रहेगा। मैथ आपको खुद से बनाना पड़ेगा साथियों। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग मैथ भी प्रैक्टिस करके चढ़ाएंगे साथियों बना के। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, देख सकते हैं आपका इसमें 15 सेट कवर होगा। कितना सेट होगा साथियों? आपका 15 सेट कवर होगा साथियों। और इसका जो सब्जेक्ट है वो भी देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं आपका जीके जीएस कितना है? तो 40 क्वेश्चन जीके जीएस में है। और आपका सामान्य गणित कितना है? तो आपका 30 है मैथ। उसके बाद आपका देख सकते हैं हिंदी कितना है साथियों? तो हिंदी आपका हो गया 30 नंबर, क्योंकि टोटल हो गया आपका 100 नंबर हो गया। उसमें से हम 70 नंबर, कितना साथियों? 70 नंबर का डिस्कशन चढ़ाएंगे साथियों। उसके बाद आपका बचता है 30 नंबर। 30 नंबर मैथ प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो हम ही चढ़ा देंगे साथियों। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तो क्वेश्चन क्यों चलते हैं साथियों। देख सकते हैं आप लोग, ये जो आपका मैथ है, मैथ आप लोग खुद से बनाना का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग आ गए हैं जीके जीएस की ओर चलते हैं साथियों। हम लोग का लक्ष्य है जीके जीएस। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है? 31 से स्टार्ट है आपका जीके जीएस। क्या 31 है? तो आपका जीके जीएस स्टार्ट है साथियों। चलिए, 31 में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है पुरालेख शास्त्र का अध्ययन है साथियों। किसका अध्ययन होता है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो आपका शिलालेख का अध्ययन करता है। किसका करता है? शिलालेख का अध्ययन करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। महिला एकल महिला एकल ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 किसने जीता था साथियों? तो आपका जो हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा साथियों ए नंबर हो जाएगा। मेडिसन कीज क्या जीता था साथियों? मेडिसन कीज जीता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक बना रहता है साथियों? मतलब 100 में जो है साथियों 100% जैसे होता है, उससे ज़्यादा आने की 99% आने की संभावना रहता है। वो जो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी है। क्या है साथियों? गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं क्या बोला गया है। देखिए साथियों, नेक्स्ट में बोला गया आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है साथियों? तो आपका कलकत्ता अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके अंतर्गत जो आता है न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट हम लोग बोलते हैं, वो आपका कलकत्ता आता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका बोला गया है ट्रॉफी के बारे में दिया हुआ है और खेल के बारे में दिया हुआ है। ट्रॉफी के एक नंबर में हो जाएगा आपका ईरानी ट्रॉफी जो है साथियों आपका क्रिकेट से संबंधित। किससे है साथियों? क्रिकेट से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी जो हो जाएगा आपका फुटबॉल से। किससे साथियों? फुटबॉल से आपका संतोष ट्रॉफी हो जाता है साथियों। उसके बाद आपका 3 में जो है 3 में हो जाएगा आपका साथियों अजलाल शाह कप हो जाएगा आपका हॉकी से संबंधित है। किससे है? तो हॉकी से संबंधित है साथियों। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए आपका नृत्य से संबंधित सवाल है। किससे है? नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। नंबर 36 में बोला गया है। नंबर 36 में क्या बोला गया है? खेल नृत्य रूप यानी थोड़ा, क्या साथियों? थोड़ा होकर थोड़ा मकड़ा थोड़ा का संबंध किस राज्य से है साथियों? तो आपका हिमाचल प्रदेश। किससे है? तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। क्या साथियों? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है साथियों? तो आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 2 मई को मनाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका है 1876 में कलकत्ता में डैश डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी साथियों। 1876 के बारे में बोल रहा है साथियों। तो आपका जो हो जाएगा आनंद मोहन बोस जी थे, जो कि 1876 कब थे? तो 1876 में खोले थे साथियों। कहाँ? तो कलकत्ता में खोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो जानवे करते हैं हम लोग साथियों, आपका जो हो जाएगा मैत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मैत्री हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है साथियों। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका हो जाएगा सारनाथ। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी साथियों? तो आपका लाहौर। देखिए जिस समय महाराजा रणजीत सिंह जो थे साथियों, उनका जो राज्य की राजधानी था लाहौर था साथियों। और ये जो थे आपका मराठा का सबसे अंतिम राजा भी थे साथियों। चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, आपका जो है वो दक्षिण से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ना है साथियों। कुट में जो पहाड़ी के बारे में जाएगा, सबसे पहले देखिए आपका हो जाएगा सतमाला पहाड़ी। क्या साथियों? सतमाला पहाड़ी आपका दक्षिण में है। देखिए यहाँ से चलना है, यहाँ पे, यहाँ से यानी दक्षिण से चलना है हमको, उत्तर की ओर चलना है साथियों। तो सबसे पहले जो आपका हो जाएगा सतमाला पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद आपका कैमूर पहाड़ी हो जाएगा साथियों, उसके बाद आपका नागा पहाड़ी हो जाएगा, और सबसे अंतिम में जो कि हिमाचल प्रदेश पंजाब जो है साथियों आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, फिर पंजाब सरारी सबसे अंतिम में हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित? भ्रंश घाटी बोला गया साथियों, इसलिए आपको मारना है ताप्ती। देखिए भ्रंश घाटी से दो ही नदी जाता है, एगो आपका ताप्ती हो गया, एगो हो गया नर्मदा। एगो क्या हो जाएगा साथियों? एगो नर्मदा हो जाता है, एगो ताप्ती हो जाता है, एगो नर्मदा हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में आ गए साथियों। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन क्या बोला गया है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया साथियों? हीराकुंड बांध कौन सी नदी के बारे में बोला गया, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। आपका जो हो जाएगा महानदी। कौन सा हो जाएगा? महानदी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्लोन के बारे में कहते हैं। वर्लोन जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, वो किस देश से साथियों? वर्लोन आपका जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या साथियों? यूएसए। यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निवासी थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम था साथियों? तो जानते हैं भिलाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो था साथियों स्टील प्लांट, वो जो आपका सहयोग था, आपका रूस के सहयोग से भारत में स्थापित हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। स्वर्णिम क्या है साथियों? तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस के विकास से साथियों? तो आपका राज्य मार्ग से संबंधित है, जो रोड टोल वगैरह बनता है साथियों, उसी से संबंधित है साथियों। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में जो है सबका आपका राज्य मार्ग हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं हम लोग क्या बोला गया है। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया क्वेश्चन नंबर 48 है साथियों। कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका ए नंबर जो है साथियों यही सुमेलित नहीं है, ये जो है आपका गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये गलत हो जाएगा साथियों। और उसके बाद देखिए आपका स्टेपी जो है साथियों शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद सेलवा जो है साथियों ये भी सही है साथियों, उष्ण कटिबंधीय वन है। उसके बाद टेगा जो है टेगा जो आपका दिख रहा है साथियों आपका हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध वन हो जाएगा। ये सब सही है साथियों, आपका बी सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन आपका जो गलत है आपका ए गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका बोला गया है बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था? तो जीटी रोड जो है साथियों जी और टी, जीटी रोड किसने बनवाया था? तो आपका जो बनवाया था आपका शेरशाह सूरी जी बनवाए थे। कौन थे? शेरशाह सूरी महान शासक थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्था कहाँ है साथियों? तो आपका पटना में। कहाँ साथियों? तो आपका पटना में साथियों। निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है साथियों? तो आपका गोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्ड ईटीएफ है साथियों, अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए साथियों। देखिए नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय, क्या साथियों कौन सा विषय समवर्ती सूची में है साथियों? तो आपका जो समवर्ती सूची में हो जाएगा आपका शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? शिक्षा हो जाएगा साथियों।
उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, तो 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई थी। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? आपका नरसिम्हा राव जी। कौन थे साथियों? आपका नरसिम्हा राव जी के समय ही उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति आया था साथियों। देखिए आगे वाला क्वेश्चन में बोला गया है, मानव अधिकार मतलब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसको बोला जाता है साथियों मानवाधिकार आयोग भी इसको बोला जाता है, का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आपका तीनों था साथियों। क्या था? तीनों था। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकारों सुरक्षा आयोग एवं आयोग का गठन, ये भी था साथियों। उसके बाद राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ये तीनों था साथियों। इसलिए आपका उपयुक्त में सभी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो बोला गया है आपका भारत क्या है साथियों, तो भारत के संविधान में पंचायत एवं नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे साथियों का पीवी नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे साथियों। अगर पूछेगा सबसे पहले पंचायती राज के बारे में जो संशोधन पास किया गया, जो बिल लाया गया था साथियों, वो तो आपका राजीव गांधी था। लेकिन जिस टाइम लागू हो गया था उस टाइम का बोला गया है, तो इसलिए आपको पीवी नरसिम्हा राव ही मारना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, जिस परिघटना में प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया किया वह घटना क्या है साथियों? तो आपका ध्रुवीकरण क्या हो जाएगा साथियों? आपका ध्रुवीकरण हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता, रक्त के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है साथियों? तो आपका जो हो जाएगा सब सही हो जाएगा साथियों। रक्त के द्वारा ट्रांसपोर्ट सब सही हो जाता है, क्योंकि फेफड़ा और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यकृत या गुर्दे द्वारा डिऑक्सीफाइड या हटाए जाने वाले अवशिष्ट उत्पाद है साथियों। उसके बाद पाचन क्रिया से पोषक तत्व यानी आपका सब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घरोम अथवा रसाकूर कहते हैं साथियों? तो आप लोग जानते हैं आपका छोटी आंत हो जाएगा साथियों, क्योंकि छोटी आंत इस तरह रहता है साथियों, इस तरह बना हुआ रहता है, उसी के बारे में बोला गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बोला गया वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों के अतिरिक्त किनारों से ऊपर करने की प्रतिक्रिया को डाइटेस कहा जाता है साथियों। तो क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा ढालू सड़क, यानी सड़क की ब्रेकिंग। ढालू सड़क मतलब कि इधर ऊंचा है तो इधर नीचा है, इसलिए यहाँ जब छूटेगा गाड़ी तो यहाँ आके गिरेगा, इसीलिए बोलते हैं साथियों उसको ढालू सड़क बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका मिनीमाता रोग के बारे में। मिनीमाता रोग एक तांत्रिक विकार है जो डाइडस से ग्रसित मछली के सेवन से होता है साथियों। लोगों का पारा से होता है। किससे होता है? पारा से होता है साथियों। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है साथियों? तो ये बात तो सटीक सवाल है साथियों। इसका जो मुख्य कारण होता है आपका जो मुख्य कारण हो जाएगा आपका डी नंबर सही हो जाएगा। इसी कारण से दूरी दूरी एवं गहराई का असंभव होता है साथियों। सॉरी, एहसास होता है साथियों, असंभव नहीं, एहसास होता है। दूरी हो या फिर गहराई हो, तो दो आँख से देखने के बाद वो जो है एहसास होता है, एक आँख से पता नहीं चलता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, मानव शरीर के क्षुद्रांत के 3 संरचनाएं भागों की लंबाई का कौन सा सही कर्म है साथियों? तो आपका जो हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा साथियों। बोला गया है शोषण श्वसनतंत्र, मध्यातंत्र और ग्रहणीय साथियों, यही 3 को आपका जो है सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है? तो बोला गया आपका, अगर क्वेश्चन नंबर 63 है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर खराबी हो जाएगा अग्नाशय में तो क्या होगा साथियों? तो आपका बी हो जाएगा साथियों। बी में बोला गया इंसुलिन और
ग्लूकागोन नहीं बनेगा साथियों, ग्लूकागोन जो है साथियों नहीं बनना बंद हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है यहाँ से आपका करेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? करेंट। नई दिल्ली में आयोजित 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में गोल्ड मेडल से सम्मानित बिहार के बिहार मंडप की थीम क्या थी? बिहार के बिहार मंडल की थीम क्या थी साथियों? तो आपका सी सही हो जाएगा, विकसित बिहार 1947। यानी कि इसका मतलब यही है कि 2047 तक जो है साथियों आपका बिहार पूरा विकसित हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखे गए दुर्लभ सांप कॉमन केट स्नेक का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? तो आप लोग जानते हैं वैज्ञानिक नाम का बी नंबर सही हो जाएगा साथियों, बोइगा ट्रेगोनेट। क्या है साथियों? बोइगा ट्रेगोनेट है साथियों, आपका डी सही हो जाएगा, बोइगा ट्रेगोनेट है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है साथियों यूथ गेम के बारे में कौन सा गलत कथन को हमको पहचानना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में। तो आपका जो गलत है साथियों आपका सिर्फ 4 गलत है, क्योंकि 4 में बोल दिया गया था इसका आयोग इसका योजना जो है इसका आयोजन बिहार के पटना और राजगीर और गया, ये 3 जगह गलत हो गया। देखिए आपका सही सही जो है वो भी पढ़ लीजिए। सबसे पहले नंबर 1 में है इस वर्ष का शुभंकर गज सिन्हा थे, यानी गज सिंह थे, सही बात है साथियों। उसके बाद 12 में बोला गया है 12 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 27 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, ये बात भी सही है साथियों। इसका जो आयोजन हुआ था मुख्य रूप से देख सकते हैं महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था, हरियाणा दूसरा स्थान पर था और राजस्थान तीसरा स्थान पर था साथियों। आप गलत के बारे में बोलेगा तो आपका 4 नंबर गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। हाल ही में WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया था? मलेरिया मतलब जो मलेरिया होता है मच्छर काटने से, वो अब वहाँ नहीं हो सकता है। आपका मिस्र था साथियों। क्या था साथियों? मिस्र था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है विश्व की सबसे ऊंची एंड्यूरेस माउंट क्या साथियों? चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग बोला 68 नंबर में बोला गया था। क्या बोला गया था? तो विश्व की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन वाइकिंग रेस मेंड्यूरो 4.0 कहाँ शुरू हुई थी साथियों? तो आपका जो शुरू हुआ था आपका बी हो जाएगा सही, तवांग में। कहाँ शुरू हुआ था? तो तवांग में शुरू हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। बोला गया भारत में भूजल प्रबंधन क्या कहते हैं? भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या था साथियों? तो वो पोर्टल को जो नाम था साथियों आपका भू नीर। क्या हो जाएगा साथियों? आपका भू नीर हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 70 और ये जीके जीएस का जो है साथियों आपका अंतिम सवाल है साथियों। उसके बाद यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? हिंदी स्टार्ट हो जाएगा साथियों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है 22 मई को मनाए जाने वाले विश्व जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या थी साथियों? तो विश्व जैव विविधता वाला दिवस जो था उसका जो थीम था साथियों, उसका जो आपका थीम जो हो जाएगा साथियों आपका 1 नंबर ही सही हो जाएगा। क्या हो साथियों? आपका 1 नंबर ही सही हो जाएगा। बोला गया है प्रकृति के साथ समन्वय और सतत विकास। प्रकृति के साथ समन्वय करना और साथ में सतत विकास भी करना साथियों। चलिए हम लोग अब यहाँ से हिंदी चलते साथियों। हिंदी है साथियों, ये अनुच्छेद है साथियों। देख सकते हैं आपका ये जो है आपका अनुच्छेद है, इसमें आपको पढ़ के बनाना है। छोटा कर देते हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताएंगे साथियों, इसलिए आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए हम आप छोटा कर दिए साथियों। देखिए अब हम लोग बड़ा करते हैं। देखिए बड़ा कर देते हैं, देखिए जूम रहेगा तो अच्छा लगेगा पढ़ने में साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 में बोला गया है। क्या बोला गया है? परीक्षाओं को तनावपूर्ण बनाने क्या साथियों? तो परीक्षाओं को तनावपूर्ण बनाने में कौन उत्तरदायी होता है साथियों? समाज की सोच। क्या साथियों? तनावपूर्ण समाज की सोच होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, ये हिंदी है साथियों, इसमें हिंदी समझाने की जरूरत नहीं पड़ता, इसमें फटाफट पढ़ो फटाफट मारो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 में बोला गया है शिक्षकों के प्रशिक्षण में कौन सी एक मूल समस्या है साथियों? कौन सी एक मूल समस्या है? तो आपका हो जाएगा भारतीय शिक्षण प्रणाली। क्या साथियों? भारतीय शिक्षण प्रणाली में हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोला गया है एक अच्छा शिक्षक
कैसा होना, एक अच्छा शिक्षक जो होता है साथियों वो कैसा होना चाहिए साथियों, तो वो जो होना चाहिए आपका बी नंबर से हो जाएगा, स्वयं में परिवर्तन करने की क्षमता होना चाहिए, स्वयं में परिवर्तन करने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए साथियों। तो ही वो अच्छा शिक्षक कहला सकता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला गया है, तो 74 में आपका है दुनिया का भला, दुनिया का भला किस प्रकार के शिक्षक कर सकता है साथियों। तो आपका सकारात्मक सोच जो है, सकारात्मक सोच के बारे में जो शिक्षक सोचता होगा वही आप दुनिया का भला कर सकता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है साथियों। तो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक जो आपका हो सकता है सच्चा शिक्षक हो जाएगा साथियों। क्या होगा, सच्चा शिक्षक हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया निम्नलिखित में से स्पर्श संज्ञेय महाप्राण व्यंजन को, स्पर्श संज्ञेय महाप्राण व्यंजन जो बोला गया है छ, क्या हो जाएगा साथियों, छ हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया आपका बोला गया साथियों यहाँ बैठा नहीं जाता, क्या बोला गया साथियों, यहाँ बैठा नहीं जाता है वे कौन सा वाच्य है, क्या साथियों, कौन सा वाच्य के बारे में बोला गया था, आपका भाववाच्य है, क्या साथियों, भाववाच्य है। उसके बाद 78 में बोला गया, 78 में आपको बोला गया कारक, कारक के भेद कितने हैं साथियों, तो आपका कारक का जो भेद होता है साथियों आपका 8 भेद कारक का होता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग बोला गया है, तो आपका पानी जो है पुल्लिंग होता है, पानी आपका स्त्रीलिंग कभी नहीं हो सकता है साथियों, इसलिए पानी आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, यही गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 80 नंबर में बोला गया है चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है सर, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, तो चिड़िया बहुवचन में हो जाएगा चिड़ियाएँ, क्या हो जाएगा साथियों, चिड़ियाएँ हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों आपका संधि विच्छेद यहाँ से आ गया साथियों। संधि विच्छेद में है सु प्लस सुप्ति, तो सु प्लस सुप्ति के बारे में है, तो आपका हो जाएगा डी नंबर सही, सुसुप्ति हो जाएगा, सुसुप्ति हो जाएगा साथियों। चलिए मुख चंद, मुखचंद में कौन सा बात है साथियों, मुखचंद में समास कौन सा हो सकता है साथियों, तो आपका हो जाएगा क्रमधारय, मुखचंद में समास आपका क्रमधारय समास हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्या है क्वेश्चन में, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय, क्या कहते हैं, जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं देता है, जो सही विकल्प नहीं देता है समग्र, ये गलत हो जाएगा साथियों, ये गलत है। बाकी बात आपका ये सब सही है, तीनों सही है, पंचायत हो गया, माथनी हो गया, ये सब सब सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्यात्मक के नीचे के समय की जाने वाली त्रुटि है साथियों। चलिए एक नंबर में पढ़ते हैं क्या बोला गया, साक्षात्करण के प्रश्न प्रश्न का स्पष्ट परिदृश्य होना, स्पष्ट परिदृश्य होना, यही आपका जो है साथियों त्रुटि है, यानी गलत है साथियों। बाकी बात आपका ए सी डी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है, नेक्स्ट में आपका बोला गया साथियों निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग के सही अर्थ वाला विकल्प हो, सही अर्थ वाला विकल्प हो बोला गया था। आपका सही अर्थ वाला विकल्प जो है डी नंबर पर्वत और पर्वत पाप, पर्वत पाप सही विकल्प देता है साथियों। बाकी बात आगे पीछे आग अंधेरा ये सब जो है गलत है साथियों, आदत उपकारी सब गलत है। बाकी बात जो सही अर्थ दे रहा है आपका पर्वत और पाप है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 86 से 88 में बोला गया है, 86 तद तद 86 से 88 है साथियों, तत्सम शब्द है, क्या साथियों, तत्सम सुनना है साथियों, से तत्सम है, तो आपका जो है 86 में एक ही तत्सम है, तत्सम एक नंबर में है ए, तो क्या बोला गया, क्षुधा, क्षुधा जो हो जाएगा वो तत्सम शब्द है। उसके बाद 87 में जो तत्सम होगा साथियों वो आपका हो जाएगा मार्ग, मार्ग जो है आपका ही तत्सम शब्द है साथियों। उसके बाद 88 में जो हो जाएगा आपका उदंड, ये आपका तत्सम शब्द है उदंड, शुद्ध वर्ड है, शुद्ध वाक्य खोजना है, क्योंकि ये सब जो है गलत है, ये सब भी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्यायवाची शब्द निकालना है साथियों, क्या है साथियों, आपका पर्यायवाची शब्द है,
शब्द को चुनना है। तो आपका जो पर्यायवाची हो जाएगा विनायक का, आपका विनायक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो जानिए रहे साथियों, आपका गणेश महाराज जी है, विनायक का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए सटीक शब्द को चुनना है, विलोम यानी उल्टा जिसको बोलते हैं साथियों, उल्टा शब्द के बारे में बोला गया है। 90 का जो आपका उल्टा हो जाएगा अल्पज्ञ, वो हो जाएगा सर्व ज्ञान, सर्व ज्ञान, अल्पज्ञ का सर्व ज्ञान हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है 91 में आपका इसका जो हो जाएगा सही अनुग्रह, आपका जो क्या हो जाएगा साथियों, अनुग्रह हो जाएगा साथियों। प्रति उदारता और कृपा पूरक है साथियों। चलिए ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर आपका जो है 91 में बोला गया, देख सकते हैं, प्रति उदारता एवं कृपा पूरक किए जाने वाले व्यवहार जो आपका हो जाएगा अनुग्रह, अनुग्रह बड़े भाई को भी बोला जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया आपका, इसमें कौन सा गलत है, सही मेल नहीं खा रहा है साथियों। तो आपका गलत के बारे में बोला गया, तो गलत के बारे में जो है आपका 1 नंबर गलत है। जो बात है गृह दशा गृह घर, यही आपका जो है गलती है। बाकी बात आपका बी सी और डी सही है साथियों, की केवल मात्रा केवल मातृ यानी माता पिता। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, समझिए रहे साथियों, उसका वाक्यांश को हमको निकालना है साथियों। तो कोई कीमत नहीं हो सकती, उसको अमूल्य बोलते हैं, मूल्य नहीं बोलते हैं। जब कीमतें नहीं है तो अमूल्य चीज हो गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है 94 में बोला गया क्वेश्चन क्या है इसका, तो मिलते जुलते क्या है, मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति का क्रमांक में कौन सा हो सकता है, ये सब नहीं हो जाता था। मिलते जुलते जो अर्थ वाला है साथियों आपका इधर है, आपका डी नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा साथियों। क्या होगा आपका डी सही हो जाएगा, देख सकते हैं। और डी में बोला गया है साथियों, तन पर नहीं लता खाए पानी अल्पत है साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है 95 में, किस क्रमांक में शब्द युग का सही अर्थ भेद है, शब्द युग का सही अर्थ भेद बोला गया, इसलिए आपका जो हो जाएगा सी नंबर सही है। मरीच 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 यानी रसीम और रवि, क्या साथियों, रसीम और रवि के बारे में बोला गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले, इसमें अर्थ निकलता है। उसके बाद बोला गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं बोला गया, प्रेम शब्द का जो पर्यायवाची है साथियों उसका नहीं हो सकता, उसका नहीं हो सकता है। तो कोई इसमें नहीं जो हो सकता है, घृणा नहीं हो सकता है। बाकी बात प्राण्य, प्रति, प्रीत, प्रीति और उसके बाद अनुराग हो सकता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया आपका, जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य के बारे में साथियों। तो कमायनी, क्या साथियों, कमायनी आपका हो सकता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 98, बोला गया अरुण यह मधुमय देश हमारा, क्या साथियों, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलाता एक सहारा। उपयुक्त महाकाव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचा गया था साथियों। तो आपका जो है शंकर प्रसाद के द्वारा ही रचा गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, तो क्या बोला गया नेक्स्ट में, आपका आंखों देखा गदर रचना की विधि क्या है साथियों। तो आपका जो रचना की विधि हो जाएगा साथियों, तो रेखा चित्र, क्या हो जाएगा साथियों, रेखा चित्र हो जाएगा साथियों। चलिए और इस सेट का आपका अंतिम सवाल है साथियों। अंतिम सवाल में बोला गया है, यदि यह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, प्रथम श्रेणी फर्स्ट, क्या साथियों, फर्स्ट में उत्तीर्ण पास होता। वाक्य किस प्रकार का साथियों, वाक्य का जो है किस प्रकार का साथियों, तो संकेतनात्मक वाक्य, क्या साथियों, संकेतार्थक वाक्य है साथियों। चलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए साथियों। चलिए जय हिंद साथियों, फिर हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। ऑफिस असिस्टेंट का सवाल, ऑफिस असिस्टेंट का सेट हम लोग प्रैक्टिस करने लगे साथियों। सेट नंबर 1 है साथियों और कल से सेट नंबर 2 आएगा साथियों।